नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आप सबों का अपने चैनल जान है तो जहान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के आपाधापी के दौर में जो नींद हमसे ज़्यादातर लोगों से रूठ गई है, उसको कैसे मनाएं और अच्छी नींद का आनंद कैसे लें। मैं कवि शैलेंद्र की इन पंक्तियों में जो एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना से शुरू करते हैं। उनकी एक गीत की पंक्तियों को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अगर इसको हम यूँ कहे कि तू नींद का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तो ज़्यादा उचित होगा। और इसी प्रार्थना के साथ आइए हम शुरू करते हैं। तो अच्छी नींद दो कारणों पर डिपेंड करता है, और ये कोई भी सफलता या अच्छी नींद कि एक तो परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिले और हमारा प्रयास भी हो। ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा प्रयास मिल जाए तो हमें अच्छी नींद आएगी। तो आइए, और सबसे बड़ी चीज़ हम आज के दिन सीखें कि किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए उसकी तैयारी हमको पहले से करनी पड़ती। तैयारी की शुरुआत हमको पहले सुबह से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा शरीर के अंदर एक सर्केडियन रिदम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसको जब तक सेट नहीं करेंगे हम, तब तक हमें नींद अच्छी तरह से नहीं आएगी। और उसको सेट करने के लिए की शुरुआत पहले सुबह से होती है। शाम ही से आप सोने और जगने का समय निश्चित करें। 9 और 10 के लेटेस्ट 10 बजते बजते हर व्यक्ति को सोने जाना चाहिए, और 7 घंटे के बाद 5 और 6 के बीच में अगर वो उठ जाते हैं तो उन्हें भरपूर नींद मिलेगी। सुबह में उठने का जो लाभ उठाएं कि आप अपने कमरे से बाहर आएँ और कुछ जिसमें आपकी रुचि हो, मॉर्निंग वॉक में, योगा में, जिम में, किसी तरह का एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए ज़रूर करें, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज करने के बाद दूसरी चीज़ जो आपके लिए है कि समय पर खाना ज़रूर खाएं। आपके नाश्ते का टाइम, आपके भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, और ये भी जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे एक्सरसाइज करना, नींद का लेना, खाना को कैसे खाएं, कितना खाएं, ये भी एक आर्ट है। इसकी भी जानकारी सबों को होना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन शैली संपूर्ण होता है। ऑफिस में जब जो लोग 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बैठकर काम करने के अभ्यस्त हैं, जैसे ऑफिस में उन्हें बैठना पड़ता है, दुकानदारों को गद्दी पर बैठनी पड़ती है, उनको हर घंटे के बाद 2 मिनट 5 मिनट के लिए समय निकालें कुछ चहलकदमी करने के लिए। कुछ 10 कदम 20 कदम घूम लें, टहलते हुए किसी से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, या आप बाथरूम जाने का समय निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत हर घंटे पर 20-25 कदम भी चलते हैं तो शरीर आपका सक्रिय रहेगा, शिथिल नहीं होगा। कुछ लोग को आदतें होती हैं कि दोपहर में खाना खाने के बाद उनको आधा घंटा 1 घंटा सोने की आदत है। ये आदत बहुत ख़राब है, ये आदत बहुत गलत है, और ये आपकी अच्छी नींद आने में बाधक है। जो लोग भी आफ्टरनून में सोने के अभ्यस्त हैं, हमारा निवेदन होगा कि अगर आप रात की अच्छी नींद चाहते हैं तो इस आदत को डिस्करेज कीजिए, इस आदत को छोड़िए। ज़्यादा लोग अपने घरों को देर रात में लौटते हैं, खास करके जो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो उनकी आदतें होती हैं कि कोई 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात में घर लौटते हैं। सबसे बेहतर टाइम है कि 5 और 6 बजे तक अवश्य आप अपने घरों में लौट के आ जाएं। घर आने के बाद मैंने खास करके पश्चिम के देशों में मुझे मौका मिला है एक बार देखने का, मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा ज़्यादातर लोग ऑफिस से निकलने के बाद घर जाने के पहले पार्क में जाते हैं। ड्रेस चेंज करने के बाद वो या तो टहलते हैं, या दौड़ते हैं, या जॉगिंग करते हैं, या जिम में जाते हैं, घर में जाकर स्नान करते हैं, और वो लोग अर्ली उनका डिनर होता है, 6-7 के शाम में वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं और रात में 9 बजते बजते सो जाते हैं। मगर ये रूटीन हम पूरब के रहने वाले लोग भूल चुके हैं। हमारी रूटीन कुछ अलग है, बिजनेस के चक्कर में हम लोग लेट आते हैं। मेरा निवेदन होगा कि आप किसी तरह कोशिश करें कि 6-7 बजे तक घर अवश्य लौटें, अपने काम को निपटा के। लौटने के बाद हल्की फुल्की कुछ एक्सरसाइज करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज में
योग के पास बहुत सारे आसन हैं, जैसे पवन मुक्त आसन कि 1 या 2 सीरीज आप सीख सकते हैं, करेंगे। ये हल्के फुल्के आसन हैं, 2-4 मिनट में निपटा सकते हैं। दोनों घुटने मोड़ें तथा जांघों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। 1-2 प्राणायाम को कर लें। और आप अगर हल्के गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लेते हैं तो ये आपको बहुत रिलैक्सेशन देता है। और अगर जो लोग को स्नान करने में दिक्कत है तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें थकान बहुत होती है या है, तो अगर मालिश शरीर का आप करवा लें तो इससे भी बहुत रिलैक्सेशन होता है। और जो आपके पास जो एंटरटेनमेंट का समय है, ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट में समय सोशल मीडिया को देते हैं। सोशल मीडिया के चैनल्स को देखने के लिए, इंटरनेट को देखने के लिए, टीवी को देखने के लिए। ये स्क्रीन टाइम, चूँकि सोशल मीडिया हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है, बिल्कुल ख़त्म करना तो संभव नहीं है, लेकिन उसको सीमित करें। और सोशल मीडिया का राशनिंग 8 बजे के अंदर में जो सोशल मीडिया आपको देखना है, जिसमें भी रुचि है, सोशल मीडिया देखते समय इस बात का ख्याल रखें कि कोई अच्छे विषय पर वीडियो बने हों, उसी को देखें जिसका संबंध आपके स्वास्थ्य से हो। और स्क्रीन टाइम मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी, स्क्रीन टाइम को 8 बजे तक आपको बंद करना है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट में आप रहेंगे, खास करके ब्लू लाइट, ये स्क्रीन लाइट में है, तो आपके ये सर्केडियन रिदम को, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करता है। और जो हार्मोन रात में हमारे शरीर में मेलेटोनिन बनती है, उसका निर्माण कम होगा और आपको नींद नहीं आएगी। मेलेटोनिन का निर्माण उचित मात्रा में हमारे ब्रेन में हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोशनी से अपने आप को कम करें। ख़ास करके ये रोशनी जो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन देते हैं, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और 8 बजे तक सीमित मात्रा में देख के उसको बंद कर दें। क्योंकि आपका सोने का टाइम 10 बजे है, सोने के 2 घंटे पहले आपको मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन वाले आइटम को बंद करना चाहिए। और बाकी आप हल्के फुल्के काम 8 से 10 के बीच में अपना कर सकते हैं। जो हल्के फुल्के काम में आते हैं कि अपने परिवार के लोगों से बातचीत करना, कोई हल्की फुल्की किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना, जिसमें भी आपकी रुचि हो वो समय बिताएं। और कोशिश करें कि 10 बजने के पहले अपने बेडरूम में चले जाएं। बेडरूम में कुछ बातों का ख्याल करना बहुत आवश्यक है। बेडरूम का वातावरण साफ़ सुथरा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। किसी तरह का हल्ला गुल्ला या टीवी आपके कमरे में नहीं है, अगर है तो उसको बंद करके रखें। और बहुत ब्राइट लाइट उसमें नहीं होनी चाहिए। और टेम्परेचर उसका कंफर्टेबल हो, ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा ठंड लगती हो। अगर आपके वेल वेंटिलेटेड रूम है तो अच्छी बात है, लेकिन वेल वेंटिलेशन में हमारे यहाँ दिक्कत है कि अगर आप खिड़कियाँ खोलकर सोएंगे तो मच्छर का आक्रमण होने का डर है। इसीलिए आप जब भी रात में सोएं तो मच्छर आपको तंग ना करें, एक मच्छरदानी का नेट ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा कि मच्छर के जो अटैक होते हैं, मच्छर जो काटते हैं, आपके नींद में खलल करते हैं, उससे बचेंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद कमरे में दूसरी चीज़ जो आवश्यक है, आपका बेड, आपका मैट्रेस जो होता है, आप वो ऐसा मैट्रेस है जो आपको कंफर्ट देवे और आपको सपोर्ट देवे। सपोर्ट का मतलब आपके स्पाइन को सपोर्ट देंगे, आपके पोस्चर को सपोर्ट करे। आपका स्पाइन का नेचुरल कर्व मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए बहुत टाइट गद्दे, बहुत सख्त गद्दे भी ठीक नहीं है और बहुत मुलायम गद्दे भी ठीक नहीं है। जो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी, जिसमें आदमी धंस जाता है, वो गद्दे भी ठीक नहीं है। वो मेमोरी फोम मैट्रेस आजकल के युग में सर्वश्रेष्ठ मैट्रेस माना गया है, इसलिए कि यह न ज़्यादा मुलायम होता है, न ज़्यादा सख्त होता है, और ये आपके बॉडी का शेप का आकार लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके स्पाइन के नेचुरल कर्व को मेंटेन करता है। पिल्लो की भी बहुत ज़बरदस्त भूमिका है। तो पिल्लो में जो सबसे सवाल हम लोगों से पूछते हैं कि सबसे बेस्ट पिल्लो क्या है, तो अगेन मेमोरी फोम की जो पिल्लो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं।
वो 2 टाइप के पिल्लो बनाती हैं, एक अपने जनरल लोगों के लिए और जिनको गर्दन में दर्द है उनके लिए भी वो दूसरे ढंग का तकिया बनाते हैं। आपको खुद करना होगा चुनाव। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो जो तकिए मेमोरी फोम बीच में धंसे हुए हैं उनको ले सकते हैं, या कोई तकलीफ़ नहीं है तो जनरल साइज़ का तकिया ले लें। इस तकिया का फ़ायदा है कि आपकी गर्दन के शेप के अनुसार ये अपना शेप अपना बदल लेगा और आपको इसको इस्तेमाल करने से गर्दन में दर्द नहीं होगी। तीसरी चीज़, सोते समय जो ख्याल करना है वो आपका पोस्चर। अक्सर लोग हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि किस पोस्चर में सोएं। तो 3 पोस्चर में आदमी अक्सर सोता है। चित, जिसको बोलते हैं पीठ के बल लेटना, दूसरा बोलते हैं बाईं करवट या दाहिनी करवट, और चौथा है पेट के बल लेटना। तो पेट के बल लेटना ये वर्जित, ये अच्छा पोस्चर नहीं माना गया है। पेट के बल लेटने से हमारे गर्दन में दर्द, कमर में दर्द हो सकती है और हमारी स्पाइन की नेचुरल कर्व डिस्टर्ब होगी। तो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म? ज़्यादातर लग 20 से 25% लोग बाईं करवट होके सोते हैं, जो बहुत ही मुफीद है। ये बहुत ही सही मुद्रा है और इसमें अगर आप सोएंगे आपको नींद अच्छी आएगी, कमर का दर्द और गर्दन की दर्द नहीं के बराबर होगी। और ख़ास तौर से जिनको स्नोरिंग की बीमारी है, खराटे लेने की बीमारी है, उनमें ये काफ़ी सहायक है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी बाएं करवट सोना और अपने ठेहुने को मोड़ करके सोना काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सहायक है। दूसरी मुद्रा में जो पोस्चर में हम लोग सो सकते हैं वो चित लेटना, ये भी काफ़ी ढंग से है और इसको सोने से आपको दर्द की शिकायत नहीं होगी, स्पाइन का पोस्चर ठीक होगा। और इसकी एक खूबी है कि जो लोग भी चित होकर बराबर सोते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ कम होती हैं। इस पोस्चर में रहने का ये फ़ायदा है। लेकिन जो लोगों को नाक में खराटे लेने की आदत है या जिनको पेट में अपना जलन की शिकायत है, जिसको गर्ड बोलते हैं हम लोग, उसके में ये हेल्पफुल नहीं। और रात में सोते समय ज़्यादा पानी नहीं पिए ताकि बार बार आपको बाथरूम के लिए नहीं उठना पड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग सोने के लिए टाइम पर चले गए। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मैं क्या करूं, मैं तो सोने के लिए गया मगर नींद ही नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं और वो विचार होते हैं नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट का मतलब वो सारी दिन की समस्याएं उस समय सिनेमा की तरह उनके दिमाग में चलती रहती है। उस पार्टी का पैसा बाकी है, उसको पेमेंट करना है, मेरे घर के अंदर ये समस्या है, मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स है। मैं आपको इस समय बता दूं कि विद्वानों का कहना है कि जब भी सोने जाएं 2 चीज़ बहुत आवश्यक है, थकान होनी चाहिए और दिमाग खाली होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि दिमाग कोई बर्तन नहीं है जिसको हम जब चाहें खाली कर लें। दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को दूर करने का टेक्निक यह है कि उसमें पॉजिटिव थॉट्स करें। आप सोने के पहले 1 मिनट बिस्तर पर लेटने के पहले बैठ जाएं और 1-2 मिनट में भगवान से प्रार्थना करें और भगवान को धन्यवाद दें। प्रार्थना नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद दें कि आपके पास क्या क्या है। भगवान को धन्यवाद दें कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मेरे परिवार के लोग आज सुखी हैं, मेरे घर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, अच्छा काम रहा, आज सुख से शांति से अपना दिन गुजरा। जो आपके पास नहीं है, समस्या नहीं है, उसका जिक्र नहीं करना है और भगवान को धन्यवाद देते हुए आप लेटने जाएं। अगर आपकी भक्ति भाव में आस्था है तो जो भी इष्ट देवता हों, कोई उनका नाम या मंत्र लेकर के आंख बंद करके उनका नाम लेते जाएं। निश्चित तौर से आपको मानसिक शांति आपने मिलेगी। और लेटने के बाद एक काम और करें कि आप धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। आपकी सांस की गति जितना धीरे और लंबी लेट करके आप लेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। अगर इसके बाद भी आपको नींद आने में कठिनाई होती है तो योग की 1-2 टेक्निक को ज़रूर आजमाएं कि धन्यवाद देने के बाद भ्रामरी प्राणायाम। In any comfortable posture. Keep your spine comfortably erect. Close the eyes with index fingers, mouth with ring and small fingers, and ears from respective thumbs. This is also called Shanmukhi Mudra. Inhale deeply through the nose.
Exhale slowly in a controlled manner, making a deep humming sound. आप 11 बार कर लें, इससे नींद आने में आपको सहायता होगी। और एक योग की टेक्निक है जो मोबाइल पर उपलब्ध है, योग निद्रा। अपने पिल्लो को हटा करके फ्लैट लेट जाएं और योग निद्रा का यूट्यूब पर बटन ऑन कर दें और आपको आधे घंटे में आप देखेंगे कि आपको अच्छी नींद आ जाएगी। और इन सब प्रयासों के बाद कुछ लोगों की समस्या होती है क्रॉनिक इंसोम्निया, मतलब 3 महीने से ज़्यादा वो नींद से परेशान है। अगर 1-2 हफ्ता अभ्यास के बाद भी आपको नींद की समस्या में सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको कोई शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो नींद को इंड्यूस करने में, मेंटेन करने में डिस्टर्ब कर रही है। आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, थायराइड की बीमारी हो सकती है, दमे की बीमारी हो सकती है, प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है, जिसके कारण बार बार रात में आपको यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, या कोई ऐसी दवाएं आप खा रहे हैं जो नींद में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ बीपी की ऐसी अपनी दवाएं हैं जो नींद में खलल पहुंचाती हैं। पेन किलर से भी परेशानी होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो नींद में खलल आप पहुंचाती है वो है अल्कोहल, वो है कॉफ़ी, वो है तंबाकू। सोने के पहले कुछ लोग इस भरोसे में अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं कि इसको पीने से हमें अच्छी नींद आएगी, लेकिन जितने स्टडीज़ हुए हैं उनका कहना है कि अल्कोहल लेने के बाद कुछ देर के लिए तो नींद इंडक्शन में आपको सहायता मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक वो नींद आपकी नहीं टिकी रहेगी। 1-2 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाएगी, उसके बाद सोना मुश्किल होगा। इसलिए जितने भी स्टडीज़ हुए हैं उनका कहना है कि अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो कुछ सेक्रीफाइस कीजिए। आप शाम के बाद ना अल्कोहल को पिए, ना कॉफ़ी लें, स्टिमुलेटिंग ड्रिंक, ना चाय पिएं, और तंबाकू से दूर रहें। जो लोग खैनी गुटखा के आदी हैं, शाम होने के बाद उसका इस्तेमाल छोड़ें। ये सारी चीज़ें अच्छी नींद में खलल देती हैं। अगर आप अच्छी नींद को चाहते हैं तो कुछ चीज़ को वर्जित करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी नींद की सौगात मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत कुछ आपकी बातें काम की ली होगी। आप इनका अनुसरण करेंगे तो आपको अच्छी नींद ज़रूर आएगी। क्वांटिटी में, क्वालिटी में इसका आनंद लें, ताकि अच्छी नींद का फ़ायदा है कि अगले दिन आपका दिन अच्छा से कटेगा, स्वास्थ्य अच्छे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।